चित्रकूट वही स्थान जहाँ वनवास काल में 11.5 वर्षों तक भगवान राम, माता सीता और भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण की निवास स्थली के रूप में जाना जाता है। इस जगह ऋषि अत्रि, अनुसुईया, दत्तात्रेय, महर्षि मार्कंडेय, सारभंग, सुतीक्ष्ण और विभिन्न अन्य ऋषि, संत, भक्त और विचारक सभी ने इस क्षेत्र में अपनी आयु, अपना जीवन व्यतीत किया। जानकारों के अनुसार ऐसे अनेक लोग आज भी यहाँ की विभिन्न गुफाओं और अन्य क्षेत्रों में तपस्यारत है। प्राचीन काल से चित्रकूट क्षेत्र ब्रह्मांडीय चेतना के लिए प्रेरणा का एक जीवंत केंद्र रहा। हजारों भिक्षुओं, साधुओं और संतों ने यहाँ उच्च साधना और आध्यात्मिक स्थिति की प्राप्ति की है और अपनी तपस्या, साधना, योग और विभिन्न आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से विश्व पर लाभदायक प्रभाव डाला। प्रकृति ने इस क्षेत्र को बहुत उदारता पूर्वक अपने सभी उपहार प्रदान किए हैं। चित्रकूट सभी तीर्थों का तीर्थ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज प्रत्येक वर्ष पयस्विनी में स्नान करके अपने पापों को धोने के लिए आते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब प्रभु राम ने अपने पिता का श्राद्ध समारोह किया तो सभी देवी देवता शुद्धि भोज में भाग लेने चित्रकूट आए थे। वे इस स्थान की सुंदरता से मोहित हो गए थे। प्राचीन काल से ही चित्रकूट का एक विशिष्ट नाम और पहचान है। इस स्थान का पहला ज्ञात उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है, जो पहले कवि द्वारा रचित सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में इस स्थान का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वह यहाँ के आकर्षण से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मेघदूत में अपने यक्ष निर्वासन का स्थान चित्रकूट को बनाया। हिंदी के संत कवि तुलसीदास जी ने अपने सभी प्रमुख कार्यों रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका में इस स्थान का अत्यंत आदर पूर्वक उल्लेख किया है। अंतिम ग्रंथ में कई छंद है जो तुलसीदास और चित्रकूट के बीच एक गहन व्यक्तिगत बंधन प्रदर्शित करते हैं। अपने जीवन का काफी हिस्सा उन्होंने यहाँ भगवान राम की पूजा और उनके दर्शन की लालसा में व्यतीत किया। यहाँ उनकी उपलब्धियों का एक उल्लेखनीय पल माना जाता है जब हनुमान जी की मध्यस्थता में उन्हें उनके आराध्य प्रभु राम के दर्शन प्राप्त हुए। उनके मित्र प्रसिद्ध हिंदी कवि रहीम, एक खाना सैनिक, राजनीतिक संत, विद्वान ने यहाँ कुछ समय बिताया था जब वह अकबर के पुत्र सम्राट जहांगीर के पक्ष में थे। चित्रकूट की वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश में 6 मई 1997 को बांदा जनपद से काटकर छत्रपति साहूजी महाराज नगर के नाम से नए जिले का सृजन किया गया, जिसमें करबी तथा मऊ तहसीलें शामिल थी। कुछ समय बाद 4 सितंबर 1998 को जिले का नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया गया। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में फैली उत्तरी विंध्या श्रृंखला में स्थित है। यहाँ का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना जनपद में शामिल है। यहाँ प्रयुक्त चित्रकूट शब्द इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों और स्थलों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत का प्रतीक है। प्रत्येक अमावस्या में यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं और सोमवती अमावस्या, दीपावली, शरद पूर्णिमा, मकर संक्रांति और रामनवमी यहाँ इन समारोह में विशेष अवसर पर बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।